उसी वक्त 6:32 पे सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 फ्लाइट SV763 दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की परमिशन मिलने पर टेक ऑफ कर गया। इसके कैप्टन 44 इयर्स के खालिद अल शुबैली थे, फर्स्ट ऑफिसर 39 इयर्स के नजीर खान और 36 साला फ्लाइट इंजीनियर अहमद इदरीस। सऊदी एयरलाइन का ये क्रू बिल्कुल फ्रेश था और 70 घंटों की रेस्ट के बाद पहली फ्लाइट कर रहा था। टेक ऑफ के बाद ATC ने सऊदी जहाज को 10,000 फीट तक जाने की परमिशन दे दी। वहां कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 एयरपोर्ट से 137 किलोमीटर दूर थी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि अब सऊदी एयरलाइन को भी दिल्ली स्टार रूट से लंका वे पॉइंट तक जाना था और कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 भी दिल्ली स्टार पर ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। इन दोनों फ्लाइट्स का क्रू दिल्ली ATC में बैठे एक ही कंट्रोलर से बात कर रहा था, जिसका नाम VK दत्ता बताया गया है। ये दोनों आपस में ना टकराएं, इसके लिए VK दत्ता का काम इन दोनों को दिल्ली स्टार फ्लाइट पाथ पर ही अलग अलग एल्टीट्यूड पे रखना था। 6:34 पे दत्ता ने काजक प्लेन को 15,000 फीट तक नीचे उतरने की इजाजत दी। उस वक्त वो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर थे। 2 मिनट बाद 6:36 पे दत्ता ने सऊदी प्लेन को, जो पहले 10,000 फीट पे था, अब 14,000 फीट की परमिशन दे दी। दोनों एक ही फ्लाइट पाथ दिल्ली स्टार पर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन 1000 फीट के गैप से। 6:38 PM पर सऊदी क्रू ने दत्ता को रिपोर्ट किया कि वो 14,000 फीट तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने मजीद ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि उनके सामने से काजक प्लेन 1000 फीट के गैप से उनको ऊपर